हिंदी कविता। अगला टॉपिक है उत्तरकांड रामचरितमानस। रामचरितमानस का उत्तरकांड ये लिखा है तुलसीदास ने। सबसे पहले तुलसीदास का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में तुलसीदास का स्थान सर्वोपरि है। इनका सबसे ऊपर स्थान आता है। उन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक भी कहा जाता है। लोक नायक मतलब लोगों का नायक, जो लोगों को डायरेक्शन देता है, वो लोक नायक के नाम से उन्हें जाना जाता है। उन्होंने अपने काव्य से भारतीय समाज को एक नई दिशा और गति प्रदान की, एक नई डायरेक्शन दी उन्होंने लोगों को। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में बाबा बेनी माधव द्वारा रचित गुसाई चरित का ये दोहा प्राय उद्धृत किया जाता है। मतलब बाबा बेनी माधव ने गुसाई चरित लिखी है, उसमें एक दोहा लिखा उनके जन्म के बारे में। 1554 विषय असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। मतलब तुलसी का जो जन्म हुआ था 1554 में हुआ था इस दोहे के अकॉर्डिंग। परंतु वे कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म संवत 1589 में हुआ था। इनके जन्म स्थान के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म सोरो नामक स्थान पर हुआ था, जबकि कुछ विद्वान बांदा जिले के राजापुर ग्राम को उनका जन्म स्थान मानते हैं। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी देवी व पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तो इनके माता पिता का नाम याद रखना है। तो तुलसीदास की माता का नाम हुलसी देवी है और पिता का नाम आत्माराम दुबे है। ऐसा माना जाता है कि उनकी माता ने तुलसी को जन्म देते ही त्याग दिया था। पहले उनकी बुआ ने उनका पालन पोषण किया, बाद में वे नरहरि के शिष्य बन गए। मतलब उनकी माता ने तो त्याग दिया, तो उनकी जो बुआ थी उन्होंने उनका पालन पोषण किया था और उनके गुरु का नाम नरहरि, वो नरहरि के शिष्य बने। उन्हीं के सानिध्य में रहकर तुलसीदास ने राम कथा को सुना। पहले उन्होंने राम कथा को सुना। इस समय तक उन्हें घोर निर्धनता का सामना करना पड़ा। मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थे, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था, इतने गरीब थे वो। काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। जब वो शास्त्रों का अध्ययन कर लिया उसके बाद दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली थी जिसके साथ इनका विवाह हुआ। ऐसा माना जाता है कि वे अपनी पत्नी के असीम सौंदर्य से इतने प्रभावित थे कि एक बार उनके पीछे पीछे मायके भी पहुंच गए। वहां पर रत्नावली की एक फटकार ने उनके मन को राम भक्ति की ओर मोड़ दिया। जब वो उसके पीछे पीछे उसकी मायके चले गए तो उसकी पत्नी ने उनको फटकार दिया, झाड़ दिया, जिसकी वजह से वो राम भक्ति की ओर मुड़े और उसके बाद वो जीवन भर राम काव्य और अन्य भक्ति काव्यों की रचना में ही प्रवृत्त रहे। संवत 1680 में काशी के 80 घाट पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो इसके बारे में भी एक दोहा है। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्ण तीज सनी तुलसी तज्जियो शरीर। मतलब 1680 में उनकी मृत्यु हुई। अब इनका साहित्यिक परिचय, उन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लोकमानस के कवि, मतलब लोगों के हिसाब से वो कविता किया करते थे, लोगों के मन पर राज करते थे, लोकमानस के कवि थे। इनका ज्ञान उनकी रचनाओं के वर्ण्य विषय के अवलोकन से ही हो जाता है। मतलब जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं उससे पता चलता है कि कितने ज्ञानी थे। गोस्वामी जी ने छोटे बड़े सब मिलाकर कुल 12 ग्रंथों की रचना की। तो तुलसीदास जी ने टोटल 12 ग्रंथों की रचना की है। इन रचनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। मतलब वो 12 ग्रंथों के बारे में बताया है। पहला है रामलला नहचू। पहला ग्रंथ है रामलला नहचू, सारे राम से लिंक्ड है। राम के यज्ञोपवीतोत्सव के पूर्व होने वाला नहचू के उत्सव को लक्ष्य करके ही रामलला नहचू लिखा गया है। इस संस्कार में क्या होता है, इस संस्कार में यज्ञोपवीत से पहले नाइन द्वारा, नाई की जो वाइफ होती है उसके द्वारा बालक के पैर के नाखून को काटकर उसमें महावर लगाई जाती है। और इस रचना का जो रचना काल है वो संवत 1611 है। इसकी भाषा अवधी है तथा यह एक लघु खंड काव्य है। ठीक है। दूसरा ग्रंथ है इनका वैराग्य संदीपनी। इस कृति में संत स्वभाव का वर्णन, संतों के लक्षण महिमा, सच्चे संतों के गुण, वैराग्य का प्रतिपादन तथा शांति का निर्देश हुआ है। इसका रचना काल संवत 1614 है। मतलब वैराग्य संदीपनी जो है 1614 में आया। इसकी भाषा अवधि मिश्रित ब्रज भाषा है। अवधि में ब्रज भाषा का मिश्रण है इसके अंदर। तीसरा ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न के समस्त कांडों की कथा के साथ शकुन अपशकुन पर विचार किया गया है, जिससे व्यक्ति आने वाले सुखों का तो ज्ञान प्राप्त कर ही ले, साथ ही अनिष्ट को भी जानकर उसके निवारणार्थ प्रयत्न कर ले। मतलब अपशकुन और शकुन को देख करके कि जो अच्छा समय है उसको तो जिएगा, लेकिन जो कुछ बुरा होने वाला है उसके लिए वो कुछ ना कुछ उपाय करे। इसकी रचना संवत 1621 में हुई। इसकी भाषा ब्रज है। तीसरा रामाज्ञा प्रश्न 1621 में लिखा था इन्होंने और इसकी जो भाषा थी वो ब्रज थी। चौथा है जानकी मंगल। जानकी मंगल का वर्ण्य विषय सीता राम का शुभ विवाह है। इसमें सीता और राम के विवाह के बारे में बताया। यह एक खंड काव्य है जिसकी रचना संवत 1627 में
की थी। इसकी भाषा पूर्वी अवधी है। चौथा है जानकी मंगल, जिसमें राम और सीता के विवाह के बारे में बताया गया और इसकी रचना जो है 1627 में हुई। इसकी जो भाषा है वो पूर्वी अवधी है। फिर लिखा इन्होंने रामचरितमानस। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ का भी स्थान प्राप्त करता है। रामचरितमानस हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरित के माध्यम से तुलसीदास जी ने इसमें लोक कल्याणकारी भावना को स्थान दिया है, मतलब हमें लोगों के भले के बारे में सोचना चाहिए। इसकी रचना अवधि संवत 1631 है। इसकी भाषा अवधि है। तो रामचरितमानस की रचना हुई थी 1631 में और इसकी जो भाषा है वो अवधि है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे भी। फिर आता है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल एक खंड काव्य है तथा शिव पार्वती का विवाह इसकी वर्णनीय वस्तु है। इसके अंदर शिव और पार्वती के विवाह के बारे में बताया गया है। इसमें पार्वती जी के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा का वर्णन मिलता है। पार्वती जी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और उनका विवाह शिव जी से कैसे हुआ, वहां तक का वर्णन है। इसकी रचना अनुक्रमांत्रु संवत 1643 में हुई। तो पार्वती मंगल की जो रचना थी वो 1643 में हुई थी। इसकी भाषा ठेठ पूर्वी अवधि है। इसकी भाषा भी क्या है, पूर्वी अवधि। इसके बाद थी गीतावली। गीतावली 7 कांडों में विभक्त एक गीति काव्य है। मानस की ही भांति, यानी कि रामचरितमानस की ही भांति इसमें भी संपूर्ण राम कथा वर्णित है। इसके अंदर पूरी राम कथा है। इसकी रचना संभवतः 1653 में हुई। इसकी रचना कब हुई, 1653 में। इसकी भाषा ब्रज है। फिर है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पद है, जिसमें अधिकांशतः भ्रमर गीत से संबंधित पद है। इसकी भाषा ब्रज है। इसका रचना काल संवत 1658 माना जाता है। फिर है बर्वे रामायण। इसमें राम कथा को 7 कांडों में विभक्त किया गया है। यह स्फुट बर्वे छंदों का संग्रह है। इसमें श्रृंगार और भक्ति रस की प्रधानता है। संवत 1661 से संवत 1660 के बीच लिखे गए छंदों को इसमें संग्रहित किया गया है और इसकी भाषा क्या है, अवधि है। फिर आता है दोहावली। दोहावली दोहों और सोठों का संग्रह है। इसमें भक्ति, नीति, धर्म, आचार विचार, रीति नीति, ज्ञान वैराग्य, राम नाम, महात्म्य, जीव, माया, काल, जग, ज्ञान संबंधित विषयों के दोहे हैं। इन सभी सब्जेक्ट को लेकर के दोहे लिखे गए हैं। इसका रचना काल संवत 1614 से संवत 1660 तक माना गया है तथा इसकी भाषा जो है वो ब्रज है। दोहावली के बाद आती है कवितावली। कवितावली कवित छंदों का संग्रह है। इसमें 7 कांड यथा बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड में संपूर्ण कथा वर्णन, मतलब पूरी रामायण ही है इसके अंदर भी। कलयुग वर्णन की दृष्टि से उत्तर कांड का विशेष महत्व है। फिर आता है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम कृति मानी जाती है। इसमें उनके व्यक्तिगत अनुनय विनय के पद हैं। यह एक याचिका के रूप में लिखी गई है। तुलसीदास जी राम परिवार के समस्त सदस्यों से याचना करते हैं कि वे राम से तुलसी को अपनी शरण में लेने के लिए कहें। सबसे प्रार्थना करते हैं कि सब ये प्रार्थना करें कि राम जो है तुलसीदास को अपनी शरण में ले ले। न केवल राम परिवार से अपितु विभिन्न देवी देवताओं और विशेष रूप से हनुमान के समक्ष भी याचना करते हैं। इसका रचना काल भी संवत 1661 से संवत 1660 के बीच माना गया है। इसकी भाषा ब्रज है। ठीक है, तो ये थे उनके साहित्य के बारे में कि उनकी 12 रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद है तुलसीदास के विषय में विद्वानों के कथन। अब तुलसीदास के विषय में विद्वानों ने क्या क्या कहा है। सबसे पहले नाभादास, कली काल का वाल्मीकि, मतलब कलयुग का वाल्मीकि बताया नाभादास ने उन्हें। स्मिथ कहते हैं मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति था तुलसीदास। गियरसन कहते हैं बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक था। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं आनंद कांद ने कदीछत गम तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषता, मतलब उन्होंने रामायण को सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया राम कथा को। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इनकी वाणी की पन्हू पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। फिर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, मतलब हिंदू जो लोग हैं वो उनको बड़े प्रेम से मानते हैं तुलसीदास को। फिर से रामचंद्र शुक्ल ने कहा हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेके आया हो, मतलब किसी चीज में तालमेल बैठाने का पेशेंस होना चाहिए कि अगर नहीं हो रहा तो भी उसको करने की कोशिश करता रहे। तो ऐसा तुलसी के अलावा कोई और नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामविलास शर्मा कहते हैं कि वो एक जातीय कवि हैं। भिखारी दास कहते हैं तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार
इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, मतलब वो ऐसे तो मतलब कवियों के सरदार हैं, कवियों के गुरु हैं, जिनके काव्य में अनेक प्रकार की भाषा मिल जाती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हम हरिऔध भी कहते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय का शॉर्ट नेम है हरिऔध। उन्होंने कहा, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। मतलब कविता करके तुलसी फेमस नहीं हुए, कविता तुलसी ने लिखी, इसमें कविता फेमस हो गई। ठीक है, वो ऐसा कहते हैं हरिऔध। लाला भगवान दिन सिंह और बच्चन सिंह कहते हैं वो रूपकों के बादशाह है, उन्होंने रूपकों को बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं वो अनुप्रास का बादशाह है। उदय भानु सिंह कहते हैं कि वो प्रेक्षालंकारों का बादशाह है।